और एक बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। नोएडा में ईवीएम खराबी की खबर आई है। सेक्टर 12 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। सेक्टर 150 जेपी सोसाइटी में ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ संख्या 726 की मशीन खराब है। ममूरा गांव के बूथ 161 की मशीन भी खराब है। तो नोएडा में कुछ जगह पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई है। कहां से ऐसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 12 में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई। सेक्टर 150 जेपी सोसाइटी में ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही। बूथ संख्या 726 की मशीन भी खराब है। इसके अलावा ममूरा गांव के बूथ 161 की एक मशीन में भी खराबी की खबर आई है। और बड़ी खबर यह भी कि अमरोहा में ईवीएम ठीक कराई गई। अमरोहा से भी कुछ देर पहले ऐसी खबर आई थी कि यहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है। बूथ नंबर 246 पर ईवीएम अब ठीक करा ली गई है। अमरोहा में ईवीएम मशीन की खराबी की जो खबर आई थी उसको अब दुरुस्त कर लिया गया है। ईवीएम मशीन ठीक करा दी गई है। बूथ नंबर 246 पर ईवीएम खराब हुई थी जिसे अब ठीक कर लिया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरे चरण में कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 2019 की बात करें तो 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और एक अमरोहा की सीट बसपा के खाते में गई थी। और अब उन 8 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है और उसके लिए चप्पे चप्पे पर हर एक बूथ पर मौजूद है न्यूज 18 के रिपोर्टर। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला के पास। थैंक यू आस्था। देखिए बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र का महापर्व है। हर किसी को वोट करने के लिए निकलना चाहिए। न सिर्फ निर्वाचन आयोग की तरफ से अपील की जा रही है, न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि ठीक है, कहीं कहीं कुछ दिक्कतें और परेशानियां हैं, ईवीएम खराब हो जा रही है, लेकिन उसको फौरन दुरुस्त भी किया जा रहा है। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि आज छुट्टी का दिन है, घर पे बैठे रह जाइए या फिर धूप बहुत ज्यादा है कौन बाहर निकले। हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट करिए, तभी आपको बाद में शिकायत करने का अधिकार नहीं होता। जब आप लोकतंत्र के भागीदार नहीं बनते हैं तो फिर आपको शिकायत का भी अधिकार नहीं होता। रही बात दूसरे चरण के मुद्दों की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग मुद्दे उठाए गए सभी पार्टियों की तरफ से। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव दरअसल संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव देश को विकसित भारत बनाने का चुनाव है और इसी पर पब्लिक वोट भी करेगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। संजय राणा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष सिंह, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। हम जब सुबह से वोटर्स के बीच में जा रहे हैं और जो तस्वीरें हम तक निकलकर सामने आ रही हैं, ज्यादातर वोटर, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हों या फिर फर्स्ट टाइम वोटर हों, वो यही कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम जब वोट करने के लिए जा रहे हैं तो हम कोई परिवार नहीं देख रहे हैं, हम कोई पार्टी नहीं देख रहे हैं, हम देश देख रहे हैं, हम देश का विकास देख रहे हैं और वही देखकर वोट कर रहे हैं। अमित जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया, लेकिन सबसे पहले मैं 8 लोकसभा क्षेत्रों के महान मतदाताओं से ये निवेदन करूंगा कि वो अपने घरों से निकलें, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, महंगाई के खिलाफ जो एक पूरा इंडिया गठबंधन इस समय आतताई हुकूमत से लड़ रहा है, उसके खिलाफ वोट करें, उसके खिलाफ जाकर के अपने मतों का प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश और देश को बचाने का काम करें। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अमित जी, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में 88 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे जो इस समय आपके टेलीविजन पर या अन्य चैनलों पर जनसभाओं में लोग कह रहे हैं कि जनता क्यों नहीं बूथों तक जा रही है, क्यों इतना कम मत प्रतिशत हो रहा है। ये सबसे बड़ा फेल्योरनेस भारत के निर्वाचन आयोग का है, जो बड़े बड़े महंगे स्टारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उसके बावजूद उनकी बातों से प्रभावित जनता नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि जनता को अब जो वर्तमान सरकार, अब के कन्नौज के मतदाता भी लगता है मुझे एक उन्हें सबक सिखाएंगे। बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, जो दोनों दोस्त हैं, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कहते। जो सच्चाई होती है वो वही कहते हैं। और आखिरी सवाल कि क्या मथुरा में हेमा मालिनी का हैट्रिक लगेगा? निश्चित रूप से, और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनेगा इतने भारी बहुमत से। समस्त ब्रजवासी हेमा जी को आशीर्वाद देने के लिए अपना मतदान कर रहे हैं। शुक्रिया।
तो लगातार बड़े चेहरों की तरफ से अपील की जा रही है, प्रत्याशियों की तरफ से अपील की जा रही है कि आप वोट जरूर करिए। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। नहीं अमित जी, हमने कहा है, अभी हमने अपनी बात थोड़ी सी, हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। पूरे देश में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ माहौल है। भारत की जनता इस समय पूरी तरह से महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसकी रक्षा के लिए, और भारत की जो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमला करके उनका क्षरण किया है, उनका हरण किया है, इसके खिलाफ देश की जनता वोट करने जा रही है। और दूसरे चरण की 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए जा रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, एक बार अनिल जी का रिएक्शन ले लूं। अनिल जी, क्या कम वोटिंग परसेंटेज से आपको भी परेशानी हो रही है? मनीष जी कह रहे हैं कि जनता का विश्वास टूटा है, भरोसा टूटा है और निर्वाचन आयोग का फेलियर है कि वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी मतदान की शुरुआत हुई है और मतदान का प्रतिशत भी अभी बढ़ेगा, पिछली बार से ज्यादा ही रहेगा। और मतदान को लेकर के जनता में बड़ी जागरूकता है। एनडीए के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान हो रहा। सभी सीटों पर हमारे नेता गए हैं और जनता ने जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से सभाओं में आए, जिस तरह विपक्ष के लोगों की सभाओं में भीड़ नहीं जुटी, उन सब कारणों को देखते हुए ये बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एनडीए की लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और आज की जो 8 सीटें हैं, इन पर मतदान भी अच्छे ढंग से होगा, मतदान बढ़ेगा। और इंडिया गठबंधन का इस 8 सीटों में कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। एक भी सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ाई में नहीं है। सभी आज की 8 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। एनडीए गठबंधन के पक्ष में लहर है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां रही हैं, उन पर लोगों ने विश्वास जमाया है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। क्या लहर जैसा कुछ आपको इस बार भी देखने को मिल रहा है 2014-2019 की तरह, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार का चुनाव अलग तरीके से हो रहा है? मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा क्या है वो पहले देख लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। और जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो रही, विपक्ष की तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है, उसी पर काउंटर कर रहे थे जेपी नड्डा। एक बार चलते हैं स्टूडियो आस्था के पास, जो बताएंगी कि सुबह से 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। आस्था। बिल्कुल अमित, और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे